लोकसभा चुनाव में राजस्थान से पहले चरण का मतदान हो चुका है। अब दूसरे चरण के मतदान के लिए राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी है। एक तरफ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के नेता राजस्थान में जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस में प्रदेश स्तर के नेता जनता का मन टटोलने में लगे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे साथ खास बातचीत के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, जिनको झारखंड की भी जिम्मेदारी दी गई है, सुमेर सिंह हमारे साथ हैं। इनसे जानकारी ले लेते हैं। क्या लगता है इस बार क्या आंकलन कहता है आपका लोकसभा चुनाव को लेकर? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपने ही क्लियर कर दिया बसंता जी, और मैं आपको बधाई भी देता हूं कि राजस्थान ही नहीं अभी तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो इस बार माहौल देखने को मिला है वो एक अविस्मरणीय माहौल है। आप कहीं ना कहीं देखिए कि इन लोगों के जो कुठारघात करने की जो नीति थी वो कहीं ना कहीं उजागर हो रही है। अब देखिए, आप राजस्थान का वोट परसेंटेज देखिए। राजस्थान के प्रथम चरण में जो वोट परसेंटेज का 10% डाउन अगर आया है, 8 से 10%, ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है इन लोगों के लिए। और आप उस प्रथम चरण की मीटिंगों को देखिए और द्वितीय चरण की जो मीटिंग करने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उनके स्टेटमेंट देख लीजिए। तो हार की बौखलाहट इनको निश्चित रूप पे दिखाई दे रही है। बीजेपी के तो शीर्ष नेतृत्व के नेता आ रहे हैं, प्रदेश में जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में कोई बड़ा चेहरा दूसरे चरण के लिए आ नहीं रहा। ये चुनाव होता है मुद्दों का, ये चुनाव होता है आपकी विचारधाराओं का, ये चुनाव होता है जो लोकसभा के देश की सबसे बड़ी महापंचायत का चुनाव होता है। कांग्रेस का एक विज़न है, कांग्रेस दलितों को साथ लेके चलने का विज़न है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी का केवल देश को तोड़ने मरोड़ने और सांप्रदायिक भावनाएं को फैलाने का विज़न है। तो दुनिया जान चुकी है इस चीज़ को। कांग्रेस का लीडर, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गरे जी आ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी आ रहे हैं, सचिन पायलट जी सभा कर रहे हैं, डोटासरा जी सभा कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी सभा कर रहे हैं, कई लोग, पवन खेड़ा जी सभा कर रहे हैं, कई लोग मिलकर सभाएं कर रहे हैं और इनके बड़े बड़े सरकारी मशीनरियों का यूज़ कर रहे हैं तो चुनाव में। तो कांग्रेस पार्टी के पास आज भी वो मौजूदा जनाधार है। कितनी सीटें मानते हैं राजस्थान में कांग्रेस के पाले में जाएगी? देखिए, सीटों का आकलन में लगा नहीं सकता, परंतु फिर भी मैं ये निश्चित तौर पे ये कह सकता हूँ कि पिछले 2 बार से बेहतर प्रदर्शन इस बार कांग्रेस पार्टी का रहेगा। उसका रीज़न है कि आप शेखावाटी बेल्ट में उठा के देख लीजिए, पूरी शेखावाटी बेल्ट में एक माहौल हो रखा है कांग्रेस का पक्ष का। आप चाहे इधर भरतपुर, दौसा, अलवर, आप झालावाड़ तक का हिस्सा ले लीजिए, पूरा एक तरफा माहौल है। लोगों को अब पता चल गया है कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी विचारधारा थी, जो उनकी योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो बेहतरीन योजनाएं हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन कांग्रेस से तो लोग छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अब इसको देखिए बसंता जी, ये आपने जो सवाल किया ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब तक जो व्यक्ति या जो मंत्री हमारे रहे हुए हैं, जो विधायक हमारे रहे हुए हैं, जो सांसद हमारे रहे हुए हैं, वो व्यक्ति अगर कांग्रेस पार्टी में है, जब तक तो आप उसके पीछे ईडी भेजते हैं, उसके पीछे सीबीआई जांच करवाते हैं, और जैसे ही उसको बीजेपी में लेते हैं तो गंगा जल से वो धुला हुआ हो जाता है। ये सबसे बड़ा जनता को ये मैसेज गया है कि ये लोग तो वही हैं। बीजेपी को कौन चला रहे हैं? आज कांग्रेस के लोग चला रहे हैं। तो फिर कांग्रेस बीजेपी में क्या फर्क रह गया? ये सबसे बड़ा मुद्दा जनता के बीच में है। कांग्रेस की जब पहली लिस्ट निकली, कई नेता तो कह रहे थे कि हम चुनाव भी लड़ना नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती हमें मैदान में उतारा गया है। देखो, कुछ लोगों की मैं कह नहीं सकता, बाकी कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलना बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमने जैसे इंडिया गठबंधन किया है तो हमने जहाँ जहाँ गठबंधन किया है वहाँ वहाँ हमारी सीटें तय कर ली हमने, और जिसकी दूसरे अदर गठबंधन से हमारा, अदर पार्टी से हमारा गठबंधन हुआ, उनकी सीटें हमने तय कर दी। अब बीच में कोई जैसे विदेश दौरे पे थे या कोई कह रहे हैं कि हम नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये मैं समझता हूँ उनका दुर्भाग्य है। आज वो प्रथम चरण के मतदान के बाद अगर सोचते तो वो ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है साहब, मैं भी चुनाव लड़ लेता, या जो पार्टी छोड़ के गए हैं जो लोग, वो भी ये सोचते कि हम रहते तो बहुत बेहतर रहता। जो छोड़ के गए हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस में छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती है, इसलिए छोटे कार्यकर्ताओं को दबाया जाता है। अब आपके सामने मैं बैठा हूँ, अगर छोटा कार्यक्रम, मुझ जैसा छोटा कार्यकर्ता गांव से निकल के आया हुआ, जिसको छात्र संघ अध्यक्ष बना दिया पार्टी की वजह से, जिसको एनएसए में काम करने का मौका मिला, यूथ में काम करने का मौका मिला, मुझे पीसीसी में मीडिया में काम करने का सेवाएं प्रदान की, और अभी आदरणीय सचिन पायलट जी के माध्यम से, आदरणीय पवन खेड़ा जी के माध्यम से, मुझे आदरणीय शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से मुझे अगर राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की सुनवाई तो हो रही है। ये कहीं कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन ही तो हो रहा है, युवाओं को आगे तो लाया जा रहा है। आप देखिए ना कितने युवाओं को टिकट दिया है कांग्रेस ने। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो रही है। जय श्री राम, जय श्री श्याम की बात हो रही है।
ये तो पिछला चुनाव उठा के देख लीजिए, 2019 में आपने किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा, 2014 में किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा। देखिए मुद्दे क्या रहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के आज से नहीं, आदि अनादि काल से भारतीय जनता पार्टी के साफ मुद्दे हैं। भाई को भाई से लड़वाओ, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ो, मंदिर मस्जिद के नाम पे मंदिर बनाएं, मस्जिद बनाएं, वो जो चाहें जो करें, परंतु देश हित का कार्य करें, युवाओं का कार्य करें। आज कितनी बेरोजगारी है, इन पे क्यों नहीं बोल रहे? आज महंगाई कितनी है, इन पे क्यों नहीं बोल रहे? डीजल की जब रेट थी 2014 में, जब इन्होंने किस नाम पे चुनाव लड़ा, महंगाई की मार हुई, क्या वो महंगाई की मार 2019 में नहीं दिखी इन लोगों को? क्या वो महंगाई की मार 2024 में नहीं दिख रही इनको? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कथनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है, जिसकी बदौलत 10% मतदान गिरा है और आने वाले समय में देख रहे हैं बेहतर परिणाम रहेगा। सचिन पायलट का जिक्र कर लें, अशोक गहलोत का जिक्र कर लें, कुछ चुनिंदा लोकसभा सीटों पर ही प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं, लेकिन बाकी सीटों पर नहीं जा रहे हैं। सचिन पायलट जी सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं और आज भी उनका प्रोग्राम चाहे केरला का हो, कहीं का भी हो, मतलब प्रतिदिन उनके प्रोग्राम इतने शेड्यूल प्रोग्राम रहते हैं। उन्हीं के साथ साथ वो राजस्थान में भी लगभग हर लोकसभा में पहुंचने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ना, जयपुर ग्रामीण में कितनी सभाएं की, दौसा में कितनी सभा की, अलवर में कितनी सभा की, झुंझुनू, गंगानगर, कहाँ कहाँ सभा नहीं की उन्होंने। आप दौसा का जिक्र कर रहे हैं, जयपुर ग्रामीण का जिक्र कर रहे हैं, अलवर का जिक्र कर रहे हैं। इन सीटों पर तो खुद सचिन पायलट गुट के, क्योंकि यहाँ पर चल रहा था विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस में 2 गुट बन गए हैं, इन तीनों सीटों पर तो सचिन पायलट के करीबी को उतारा गया है। देखिए सचिन पायलट जी के कौन करीबी हैं, सब लोग, या गहलोत जी के कौन करीबी हैं, डोटासरा जी के कौन करीबी हैं, सबसे पहले करीबी हैं कांग्रेस पार्टी के। आप देख लिए सचिन पायलट जी ने अगर यहाँ सभा की है, प्रियंका गांधी जी ने दौसा में सभा की है, वहीं प्रियंका गांधी जी ने जालोर में सभा की है, वहीं आप अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे जयपुर में सभा की है, वहीं सचिन पायलट जी ने भी जयपुर में सभा की है। कहाँ है? प्रताप सिंह जी के लिए सचिन पायलट जी ने सभा की है, अशोक गहलोत जी ने सभा की है, डोटासरा जी ने सभा की है, पवन खेड़ा जी ने कल मालपुरा में जाके सभा की है हरीश चौधरी जी के लिए, और परसों ही 2 दिन पहले ही सचिन पायलट जी ने हेलीकॉप्टर से 3-4 सभाएं की है। तो कहीं ना कहीं आप ये भ्रांतियां जो फैला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, वो भ्रांतियां है नहीं दरअसल। और मौजूदा स्थिति में आप देखिए ना, फील्ड में जाके देखिए, आपको तो लगता होगा कितना अच्छा माहौल है, कितनी गैदरिंग हो रही है। इन लोगों को काम करने का, वो सही कह रहा था कल, मैं तो समर्थन करता हूँ कई लोगों का, कि वो लोग कह रहे हैं कि अब इन्होंने काम करते तो ये खल्ली खलबली को बुलाने की ज़रूरत थोड़ी होती। तो ये बात है। आप प्रताप सिंह का भी जिक्र कर रहे थे। प्रताप सिंह तो शुरुआत से ही कहते नजर आ रहे थे कि मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था। देखिए मेरा मानना ये है कि अगर पार्टी सिंबल देती है तो उसको सहज स्वीकार करना चाहिए। जब आपको विधायक का प्रथम बार टिकट दे रहे थे तब तो आपने हर्षोल्लास के साथ लिया, और अब चुनाव नहीं लेना हो सकता है कि आप इसको यूँ पॉजिटिवली सोचिए कि विधानसभा चुनाव जब थे तो जनता की खूब सारे काम किए होंगे उन्होंने, फिर फील्ड में गए तो जनता ने नकार दिया। अब नकार दिया, जनता जनार्दन होती है, जनता माई बाप होती है लोकतंत्र के अंदर। अब जनता ने नकार दिया तो अब जब सांसद का टिकट उनको दिया तो एक हेजिटेशन सी रहती है। बाकी प्रताप सिंह जी जैसे आदमी को हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। और मेरा मानना है पहले टिकट जो दिया था सुनील शर्मा जी को, वो भी टिकट बेहतर था। पार्टी ने विचार विमर्श किया, वापस उनका चेंज करके अगर प्रताप जी को दिया है तो ये भी एक अच्छा टिकट है, जयपुर के आवाम की टिकट है ये। तो ये थे कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जिनको झारखंड की भी जिम्मेदारी दी गई है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो बीजेपी है जो है जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ समझ चुकी है। राष्ट्र के मुद्दों की बात बीजेपी कर रही है लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों की बात नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दे की बात कर रही है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।